हाँ जी। मैंने कल एक वीडियो डाली थी कर्म और प्रारब्ध पे, कि कर्म और प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म जो हम करते हैं वो लिखे जाते हैं। प्रारब्ध जो है वो भोगने ही भोगने हैं। कर्मों को हम अपने कर्मों से ठीक कर सकते हैं। कर्म बंधन, प्रारब्ध तो सारे ही हैं, लेकिन उस प्रारब्ध के अंदर कुछ चीजें फिक्स हो जाती हैं। जैसे लाल किताब में ग्रह फल और राशि फल का उपाय होता है, तो वैसे ही कुछ उपाय होते हैं जो स्पेशली लाल किताब के अंदर कहते हैं कि उसका रेमेडियल पार्ट ही नहीं है, मतलब उसको आप कर नहीं सकते। तो ग्रह फल का है तो उसका उपाय हो जाएगा, राशि फल का है तो उसका नहीं होगा, ऐसा करके लाल किताब में कुछ है। और कल मैंने कुछ बातें की, मुझे बताओ क्या सबने वो ऑडियो वीडियो देखा? किसने नहीं देखा वो बताओ। पापा जी ऑडियो सुने मैंने, वीडियो नहीं देख पाई मैं। तो यूट्यूब पे जो मैंने आपको लिंक कर्म और प्राप्त वाला, हाँ वो मैं नहीं देख पाई पापा जी। नहीं देख पाया। और कोई? बाकी सबने देखा? सीमा जी ने भी नहीं देखा? हाँ तो सीमा जी देखिए उसको। भोलेनाथ। बाबा जी मैं बाहर बाबा जी मैच में डॉटर की टूर्नामेंट के उसमें, तो कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था देखने के लिए। ओके। हाँ जी भोलेनाथ आप बताएं। मैंने भी नहीं देखा बाबा जी। गलत है ना? ये आप ही लोगों के लिए बना के डालता हूँ मैं। बाकी तो सीधी सी बात है, जो परिवार के सदस्य जुड़े हैं उन्हीं के लिए अपडेट्स आती हैं। अब वो अपडेट्स आगे कितने लोग उसका यूज करते हैं यूनिवर्स में। अच्छा ईमानदारी से बताना, कितने लोगों ने अपने जो फोन डायरी है कॉन्टैक्ट लिस्ट के वो बना के ब्रॉडकास्ट लिस्ट उसमें आपने यूट्यूब का चैनल को भेजा हो? बाबा जी मैं तो बाबा जी मैंने डायरी बना के तो नहीं भेजा है, बट वैसे जी। मैं भेजती रहती हूँ। कितने लोगों को अप्रोक्सीमेट? एक्चुअली मुझे याद नहीं, लेकिन 10-12 मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनको समझ में आती है उनको मैं भेजती हूँ। मकसद मेरा क्या है आपको कहने का, कि एक बार तो कम से कम आप देखो 3000-4000 कॉन्टैक्ट हर किसी के फोन में है। मैक्सिमम हो, इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, क्योंकि रिश्तेदार है, दोस्त है, कुलीग्स है, प्रोफेशनल उसमें है। तो आप सब लोग एक एक बार तो कम से कम सबको डालें, फिर जिसको एप्रिसिएशन जहां से आपको मिले। जी बोलिए सीमा जी। बाबा जी शुरू में मैंने डाला था, लोग क्वेश्चन मार्क कई लोगों ने किया, अच्छा ये वो कई तरह चीजें, तो फिर सिर्फ मैं 10-12 लोग को भेजती हूँ जो जिनको समझ आती है थोड़ी बहुत। देखो जो मैंने वही बोला ना, क्वेश्चन मार्क आपने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई, किसी ने क्वेश्चन मार्क डाला उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट से रिमूव कर दो, खत्म। आप दोबारा भेजोगे। सबसे मकसद, आपका मकसद क्या है कि आपने किसी के जीवन में बदलाव लाने में योगदान दिया, किसी का जीवन बदला या नहीं बदला, बस। क्योंकि ये भी कार्मिक बंधन है। अभी जो कल मैंने बोला था कि आप लोग निंदा चुगली ना करें ना सुने। और दूसरी चीज, जब हम किसी के बारे में बोलते हैं तो किसी के बारे में मान लो आप चर्चा कर रहे हो, अब वो कितना आध्यात्मिक है आपको मालूम है या नहीं मालूम? अगर आपको नहीं मालूम तो पहले आपको मालूम होना, पहले तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आप जानते हो उसके बारे में निंदा चुगली करनी क्यों है और सुननी भी क्यों है। और यदि कभी कोई ऐसी चर्चा हो भी रही है तो क्या आपको लगता है कि आपका पुण्य कर्म उससे ज्यादा स्ट्रांग है? ये ना हो ना कि इमीडिएट इंस्टेंट हम लोगों को उसका नुकसान भरपाई करनी पड़े। तो वो चीजों को भी आप लोगों को समझना है। दूसरा, कितने प्रतिशत अभी जो भी 7-8-10 लोग जो भी जुड़े हुए हैं, कितने प्रतिशत सुबह उठ के अपने आप को आई लव यू बोलते हैं शीशे में देख के और थैंक यू बोलते हैं यूनिवर्स को? अनम्यूट करके बोलो, मुझे ऐसे हाथ नहीं देखना है। थैंक यू तो बोलता हूँ बाबा जी। मैं भी बोलती हूँ बाबा जी।
अच्छा, थैंक यू किस चीज के लिए बोलते हो? जी थैंक सीमा यू जी। बाबा जी मैं रेगुलर क्या कहते हैं आई लव यू बोलती हूँ, और रेगुलर जो है आपकी जो 3 मंत्रा माला जपती हूँ, तो सुबह उठ के मैं 3 माला पहले कर लेती हूँ। जो गुरु गुरु मालाओं का मंत्र, ये जी 2 जी। चीजें मैं रेगुलर करती हूँ। नो टेंशन। मैंने आपको शायद पहले भी ये बात बताई थी कि रात्रि में सोते तो सभी लोग हैं, रात भी सबके लिए होती है। 2 से 2.5 लाख लोग सोए रहते हैं, उठते नहीं। तो हमें सबसे पहले खुशी किस बात की कि हम जीवित है, तो उसके लिए चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल बनती है, थोड़ी स्माइल आने दो। फिर उन 2.5 लाख लोगों में मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं है, मेरे बच्चे तंदुरुस्त हैं, फैमिली में माँ बाप, पति, भाई बहन, जिनको भी हम अपना क्लोज मानते हैं। अपने आप को म्यूट कर लें सभी लोग। तो उनको धन्यवाद देना, उसके लिए भी थोड़ी सी स्माइल तो और बनती है ना कि हाँ यार सब ठीक है। नहीं तो सिर्फ आप एक बार इमेजिन कर सकते हो कि आप सोए, सवेरे उठे और जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो सोया रह गया। इमेजिन भी नहीं करना चाहते हम लोग, करना चाहते हैं? तो जब हम इमेजिन नहीं करना चाहते तो इसका मतलब कितना खूबसूरत दिन है हमारे लिए कि हमारे को एक बहुत सुंदर दिन मिला कि हम तंदुरुस्त हैं और हमारे परिवार के लोग भी जीवित हैं और तंदुरुस्त। पहला। अब दूसरी चीज, ये स्माइल बढ़ानी है आपको। थैंक यू कहने के भाव जब आपको आए तो थैंक यू के साथ साथ एक स्माइल भी। अरे यार मैं तो आज बिल्कुल बढ़िया से उठ गया, जाग गया ना मैं, इसका मतलब मेरा दिन अच्छा है और मैं अपने जीवन को और एक दिन मेरे को मिल गया। उसको अंदर जो अफर्मेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, कुछ चीजों को इरेज करना है, कुछ चीजों को अपलोड करना है, कुछ चीजों को डाउनलोड करना है, वो करने के। डाउनलोड का मतलब अपनी मेमोरीज में से कुछ चीजों को रीरेज करके कुछ नई चीजों का अफर्मेशंस को डाउनलोड करना है। अब ये हो गया। दूसरा, आपको कोई कष्ट है, मान लो अभी मोनिका कुछ दिनों से, तो क्या आपको मालूम है अपने शरीर को कष्ट आ रहा है तो इसका मतलब आप उसके गुनाहगार। तो अपने शरीर से कभी माफी मांगिए, मांगिए किसी ने माफी, ईमानदारी से बोलना। नहीं मांगी ना, कविता कहती मैंने। तो जब हम अपने शरीर से माफी मांगते हैं, क्योंकि हमारा शरीर अपने आप में स्वयं को हील करने में सक्षम है, डॉक्टर है, खुद अपने आप को हील कर सकते। जितने भी लोग हैं, खास करके माताएं बहनें सब्जी काटते हुए 100% उनका हाथ कटा होगा, सब कुछ। कोई ऐसी महिला नहीं है जो रसोई में काम करती है और उसका हाथ ना कटा। इवन जेंट्स लोगों को भी कभी सुई लग गई, कभी पतंग उड़ाते हुए मांझे से कट गया, कभी कैसे कट गया। लेकिन वो कट जो है, क्या आज उसका निशान है आपकी उंगली पे? नहीं है। क्यों नहीं है? जब डॉक्टर ने कोई अगर टाका लगाया होगा या उस पर कोई चोट का निशान होगा, वो निशान आ जाएगा क्योंकि डॉक्टर ने रिपेयर किया। आपके शरीर के डॉक्टर ने रिपेयर नहीं किया। तो अपने शरीर के डॉक्टर की रिपेयरिंग को जो कर सकता है और जैसा आपका शरीर है वैसा बना सकता है, जैसे आप पैदा हुए थे उससे और तंदुरुस्ती के साथ कर सकता है, तो उसको थैंक यू नहीं बोलेंगे आप, उसको सॉरी नहीं बोलेंगे आप। तो थैंक यू बोलना है कि मैं तंदुरुस्त हूँ। अगर आप तंदुरुस्त नहीं हैं, कोई कष्ट है शरीर में, तो उसके लिए माफी मांगे कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, मैंने आपके अंदर ऐसे कुछ पदार्थ डाल दिए जिसकी वजह से आप के ऊपर बर्डन ज्यादा डाल दिया। मान लो मैं कंधे पर 10 किलो वजन उठा सकता हूँ, मेरे ऊपर किसी ने 2 किलो फालतू रख दिया, फिर 2 किलो किसी और ने डाल दिया, करते करते 10 का 20 किलो हो गया। अब 20 का 50 किलो 100 किलो हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? धुम। कैपेसिटी 10 किलो होगी और वजन डाल दिया कितना? 100 किलो। तो क्या होगा? लेटम पेट। तो वो आपको समझना है कि कैसे, क्यों
तो अपने शरीर से माफी मांगे, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत कष्ट दिए, मुझे नहीं मालूम कि आपको मैं क्या चीज दूं जो आपसे मेरा अपने आप को आप सुंदर बनाएं, जिसमें मेरा शरीर सुंदर बन जाए, क्योंकि हम अपने शरीर से बात करें, जिसमें आप सुंदर हो जाएं और मेरी जो छवि है बाहर समाज में सुंदरता की रहे, तंदुरुस्ती के साथ रहे, बीमारी के साथ ना रहे। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है। तो आज के बाद रात को सोने के समय एक तो पहले तो जब हम यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा निकला, फिर यूनिवर्स से हीलर्स को कॉल करने से पहले अपने शरीर से माफी मांगे और उससे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज हील योरसेल्फ, हील मी, हील योरसेल्फ, अपने आप को हील करें और तंदुरुस्त बने, मुझे सुंदर और स्वस्थ बनाए। फिर यूनिवर्सल जितनी भी एनर्जीज हैं उनको कॉल करें, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करें, उसमें रेकी, प्राणिक, हिप्नोसिस, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग, ईशा इंटरनेट, जितने भी हैं जो हीलर्स हैं पूरे विश्व के अंदर, ब्रह्मा कुमारी, जो एक समय पर हीलिंग समाज में देते हैं। जैसे ट्विन हार्ट मेडिटेशन एक है, प्राणिक हीलिंग वालों की है, वो पृथ्वी पर हीलिंग भेजते हैं। तो पृथ्वी में पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी पृथ्वी पर जितनी भी वो वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, झरने हैं, प्राणी हैं, सबको वो हीलिंग देते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। उसमें हम भी है ना, तो स्वीकार करो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि मुझे मेरे शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए अपनी ब्लेसिंग्स को मुझे भी दे, मैं स्वीकार करती हूँ या करती हूँ। मुझे पता है, मुझे यकीन है कि मेरा शरीर और सुंदर और स्वस्थ होता जा रहा है। धन्यवाद। फिर अपने शरीर को जहां जहां पे भी आपको महसूस होता है वहां करें। दूसरा, मैंने सिर्फ एक दिन उसको प्रॉपर हीलिंग के रूप में मैंने वही सिंबल मोनिका पे प्लेस किए जो मैंने सिखाए थे। तो उन्हीं सिंबल्स को प्लेस करके शुद्ध करो। शुद्ध करने के बाद उसको यूनिवर्स से कनेक्ट करो, फिर चार्ज करो, फिर सील करो, और जिस पर्टिकुलर पार्ट पे ज्यादा है उस जगह पर जो सिंबल्स तो सारे चक्रास पे डालने हैं, पर्टिकुलर उस पार्ट के ऊपर दोबारा से तिबारा से वो जो पहला सिंबल है उसको, ओम को, स्वास्तिक को स्थापित करें और हील करने का आग्रह करें कि इसको कंटिन्यू हील करें जब तक पूरी तरह सुंदर और स्वस्थ ना हो जाए। जब ऐसे हाथ करोगे तो आपके हाथों में से वाइब्रेशन निकले, एक वो अलग से फील महसूस होगी। आप तो फील करके देखो। आप अभी आंख बंद करो, नहीं करो, आपके हाथों में से अगर आपने सिर्फ पेट की तरफ कर लिया तो आपके शरीर में कोई ऊर्जा जा रही है या नहीं जा रही उसको महसूस कर सकते। करो, ट्राई करो, कोशिश करो, सभी करो। दोनों हाथ लो, हाथों को रगड़ो और पेट के आगे कर लो, थोड़ी सी दूरी पे। जितना आगे करोगे वो खुद आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ, ये ऐसे लिया, छाती की तरफ कर लो, पेट की तरफ कर लो, जैसे जहां पे भी आपको लगता है कि हीलिंग की आवश्यकता है। और अगर आपको लगता है कि आपको पता ही नहीं है कि हीलिंग कहाँ चाहिए, तो उसको छाती पर ले आओ या पेट पर ले आओ। पेट जो है वो पूरे शरीर का सेंटर पॉइंट है। नाभि के ऊपर ले आओ और देखो, वाइब्रेशन फील करो। तो आपने क्या करना है, माफी मांगनी है। माफी किससे मांगनी है? अपने शरीर से मांगनी है। दूसरा, माफी किससे मांगनी है? जो पास्ट लाइफ कर्मा में किसी के साथ कनेक्शन बना हुआ है, जिसको जाने अनजाने में आपने शब्द अपशब्द बोले हुए हैं, उनसे माफी मांगो। माफी मांगो और माफ करो। माफ किनको करना है? माफ उनको करना है जिन्होंने आपको कष्ट दिया इस जन्म में, पिछले जन्म में, जो आपको ठेस पहुंचा। तो माफी मांगो, माफ करो, हीलिंग ऊर्जाओं को याद करो, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का आह्वान करो रात को सोने से पहले, क्योंकि उसके बाद आपने 5, 7, 8 घंटे सोना है।
तो वो नींद के अंदर आपको जो हीलिंग पहुंचेगी, प्लस अपने शरीर से भी निवेदन करना है। अपने सबसे पहले अपने शरीर से माफी मांगनी है, उसे आई लव यू बोलना है, उसे रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे पता है कि आप सक्षम हैं अपने आप को सुंदर और स्वस्थ बनाने में, तो ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियां, हीलिंग शक्तियों को भी आप ग्रहण करते हुए अपने आप को सुंदर और स्वस्थ बनाएं। आई लव यू। फिर सवेरे उठ के धन्यवाद और स्माइल के मैं जीवित हूँ। फिर और बड़ी स्माइल के मेरा परिवार जीवित है। और बड़ी स्माइल के मुझे कोई ऐसी घटना की कॉल नहीं आई जिसकी वजह से मेरे को कष्ट हो, तो उसके लिए धन्यवाद। पृथ्वी का धन्यवाद कि सारा दिन मेरे बोझ उठाती है। सारा दिन मैं गंदगी डाल, इधर कर उधर कर, कूदा फादी, बेड कर दिया, कुर्सी कर दी, टेबल कर दी, हम घसीटते हैं उसको, कभी उठा के ढंग से रखा है हमने? डाइनिंग टेबल की कुर्सी को भी ऐसे खरीदते हैं, घर्षण उठा के रखने में क्या तकलीफ है? जोर लगता है। कितना जोर लगता है वो नहीं मालूम, लेकिन उठा के नहीं देना। तो उसके लिए माफी मांगो, धन्यवाद दो। माँ गंदगी लेती है, अपनी माँ को धन्यवाद को बच्चा देता ही नहीं है। बचपन में पाला, मल मूत्र, आपका बिस्तर गीला हो गया, माँ गीले बिस्तर पे सोई, आपको सूखे पे सुलाया, उसके लिए धन्यवाद नहीं देंगे क्या? तो वैसे ही पृथ्वी मैया को धन्यवाद दें। और उसके बाद जैसे ही ब्रश करने जाएंगे, सबसे पहले पानी कुल्ला करें, खाली पानी लें, कुल्ला करें, फिर शीशे में अपने आप को आई लव यू बोले कि आज तो और सुंदर और स्वस्थ हो गया है, थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि शरीर ने अपने आप को हील करना शुरू कर दिया है। ये बोले। और अच्छा करना है तो एक गिलास पानी का रखें अपने शरीर के रात को सोते हुए, और सवेरे उठ के बाहर पौधों में डाल दें। वो आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को, और पौधा भी अगर पॉसिबल हो सके तो कीकर का हो या इस टाइप का नीम का हो, अगर वो हो तो ठीक है, नहीं हो तो किसी भी पौधे में डाल सकते। ये नहीं सोचना कि कीकर कहाँ से लाऊं, नीम कहाँ से लाऊं, जो सा भी पौधा हो घर के बाहर वहां डाल, लेकिन घर के बाहर डाल। और आपका फ्लोर है, फ्लैट्स में रहते हो तो घर के बाहर एक गमला रख लो, गमले में डाल लो। ये करना करो कोशिश, फिर देखो जीवन में बदलाव आता है। तो इनसे आपका जीवन भी बढ़िया होगा, आपके जीवन के अंदर बदलाव भी आएंगे, क्योंकि आपको अपने विश्वास पे विश्वास है। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, खास करके महिलाओं का ज्यादा स्वभाव है कि बातें ज्यादा करनी। हम अपने ऊर्जा का दमन करते, खत्म करते चले जाते, ऊर्जा का प्रयोग इतना कर लेते हैं। किस लिए करते हैं? सिर्फ बातों बातों में, मतलब 1-1 घंटा 2-2 घंटे फोन पे लगे। हमें मतलब कोई मतलब नहीं है। अगर ओवरऑल 2 घंटे देखोगे तो आपने अपने लिए कितनी बात करी पता ही नहीं है। फलाने की बात, ढिमकाने की बात, उसकी बात, इसकी बात, फलानी, मतलब वो बातें जिसका लॉजिक नहीं है। अगर आप बाद में मंथन करोगे ना स्वयं बैठ के, तो आपको लगेगा कि यार मैंने बात जो की है उसका लॉजिक, मतलब मेरे साथ क्या मतलब उसका, उसका जीवन अपना, और जिससे मैं बात कर रही हूँ उसका जीवन अपना, मैंने उसके बारे में बात की, मुझे क्या मतलब, समझ गए? जैसे मैंने उस दिन एक एग्जांपल दिया था, अभी आपके बाल बड़े, किसी भी एग्जांपल पे, वो कहता भी आपके कपड़े गंदे हो गए हैं, कहता था टैनू की, कहता जी उससे ना वो छींटे मेरे कपड़े पे भी आए हैं, कहता फिर मैनू की। अगर कुछ भी एग्जांपल के तौर पे आपको कोई सलाह दे रहा है और उसमें अगर आपको कोई लॉजिक लेना देना नहीं है, सीधी सी बात है कि भाई मेरे को क्या लेना देना। और वो कहे जी ऐसे नहीं, सामने वाले ने ऐसे बोला, फिर कहते तेरे को क्या लेना। दो लोग आपस में लड़ रहे थे, एक आदमी गाली दिए जा रहा था, तीसरा व्यक्ति बैठा बैठा मजे ले रहा, ओ बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये गाली बहुत बढ़िया, कह रहा तेरे को ये गाली अच्छी लगी, रहा हाँ, कहता ये तू ले ले, मैं दूसरी दे देता हूँ। तो आपको ये समझना है कि हमें बात करनी है या नहीं करनी है। करनी है, अगर कोई अच्छी बात कर सकते हो, कोई भगवत चर्चा कर सकते हो जिससे आपकी इनर ग्रोथ हो, जिससे कुछ आपको फायदा हो, जिससे कुछ आपका भला हो सकता हो, आपके परिवार का भला हो सकता हो, वो करें। आपको अपना रोना रोने से या दूसरे का रोना सुनने से नकारात्मक ऊर्जा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। आप रोओगे
तो अपनी ऊर्जा को खराब करोगे, दूसरे का रोना सुनोगे तो भी आपकी ऊर्जा को खराब करोगे। तो क्यों सुनना है और क्यों रोना है? और रोना भी है तो अपने इष्ट के आगे रो ना, किसी इंसान के आगे क्यों रोना है? अपने इष्ट के आगे, अपने भगवान के आगे, जो सही मायने में जिसको आप मानते हो, क्योंकि वो बैठा तो अंदर ही है, अंदर से ही उत्तर मिलने शुरू होता है। और जब अच्छा समय आना होता है ना तो बहाना बनता है, फिर वो कटता चला जाता है सब कुछ। ठीक है, अभी और किसी के मन में कोई सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो इस पे मंथन करें, मेडिटेशन करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, माफी मांगे और माफ करें। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछें। बाबा जी गमले वाला दोबारा बताएंगे क्या था वो, कैसे करना है वो? रात्रि में एक गमला, अपने 1 गिलास पानी भर के रख लेना अपने पास, हो सके तो पीतल के गिलास में, तांबे के गिलास में, और कोई भी नहीं हो तो कांच के गिलास में 1 गिलास पानी अपने कमरे में अपने सिरहाने के पास रखे, तो सवेरे उठते ही उसको आप अपने बाहर, घर के बाहर किसी भी पौधे में डाल। ठीक है, जी बाबा जी। चलिए, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। बनी रहे। थैंक यू बाबा जी।